हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मास्टर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। अब तक हम इसके सिंपल इंटरेस्ट के 4 भाग कर चुके हैं। ये हमारा 5वां भाग है और लास्ट भाग है। कल से हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा जो पार्ट है, पार्ट 5, ये आपके किस्त पर आधारित प्रश्न है, यानी किस्त पर इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन टाइप नंबर 9 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 33 है, ये हमारा 32 क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं। तो 33 क्वेश्चन देखिए, ये क्या है कि ये है आपको 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यानी 5 वर्ष बाद जो पैसा देना है, उसे कितना देना था? 3600 रुपए। उसे हम किस में दे रहे हैं? वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है? यानी हमें क्या बताना है कि 5 वर्ष बाद हमने किसी को कितना रुपए देना था? 3600 रुपए देना था। लेकिन हम उसे क्या कर रहे हैं कि 5 वर्ष बाद न दे करके उसे हम इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, यानी किस्तों में पैसा दे रहे हैं। तो हम हमारी किस्त का अमाउंट कितना होगा? ऑप्शन दिया हुआ है 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए और 700 रुपए। निकालिए इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, इसके लिए आप एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा। जैसे nx प्लस n-1 इंटू rx बराबर अमाउंट टू बी पेड, जो हमें पैसा देना है, अमाउंट टू बी पेड। यानी इसका क्या हुआ, जैसे ये है अमाउंट टू बी पेड, यानी जो पैसा हमें पेड करना है या हमें देना था। यहाँ पर होता है इतने के नीचे आपको होता है 200, यानी nx वो n-1 इंटू rx अपॉन 200 होता है इसके नीचे। अब आप समझिए, जैसे n का मतलब क्या है? n का अर्थ होता है यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। क्या होता है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी किस्तों की संख्या। क्या होता है? किस्तों की संख्या, यानी हम किसी अमाउंट को कितने किस्तों में देना चाहते हैं। जैसे हमें 3600 रुपए देना है, तो हम देखना हमें ये बताना होगा कि हम कितनी किस्तों में देना चाहते हैं। जैसे 2 किस्तों में, 4 किस्तों में, 10 किस्तों में। तो वो होता है आपका क्या? n का मान क्या होता है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। दूसरा आपका है x का क्या हुआ? अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। क्या होता है ये? अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी किस्त की यानी कि जो संख्या, यानी जो किस्त दे रहे हैं उसकी कीमत। किस्त, आप किस्त लिख लीजिए, क्या है? किस्त, यानी कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, जो हमारी किस्त है उसकी मूल्य कितना है। और आपका यहाँ पे है आर का अर्थ क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दर। कितनी दर है? वार्षिक है, छमाही है, या फिर आपका तिमाही है, तो वो आपका होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने की दर से? 10 की या 5 की या 20% की दर से। तो ये तो है आर का मान। एन क्या होगा? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी किस्तों की संख्या। अमाउंट ऑफ किस्त, यानी प्रत्येक किस्त का कितने रुपया है, कितना अमाउंट है, वो होगा एक्स का मान। और जो आगे अमाउंट ली जाती है वो होती है हमारी अमाउंट टू बी पेड, यानी जो पैसा हमें दे है हम पे, या जो हमने पैसा किसी से उधार लिया है वो वाला पैसा। क्लियर? तो अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? n का मान कितना है? 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद किसी को हमें कितने रुपए दे रहे थे? 3600 रुपए। यानी हमें किसी को 5 वर्ष बाद पैसा देना था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उस पैसे को किस्त में दे रहे हैं। कुछ किस्त हमने कुछ पैसा आज दे दिया, फिर अगली वर्ष दे दिया, फिर अगली वर्ष दे करके ऐसे करके उसे 5 सालों में कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा? उसे हम कितनी किस्तों में पैसा दे रहे हैं? 5 किस्तों में। तो n का मान कितना हो गया? 5 इंटू x क्या है? किस्त की अमाउंट, यानी किस्त कितने रुपए की है, इसी का मान हमें निकालना है। तो हमने क्या लिख लिया? x प्लस 5 इंटू 5 माइनस 8, यानी कि 4 इंटू r का मान कितना है? 10%, तो ये हो गया 10x अपॉन 200 बराबर क्या हमारा? अमाउंट टू पेड, हमें कितना रुपए पेड करना था? 3600 रुपए। तो हमने यहाँ क्या लिख लिया? 3600 रुपए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो, 1 0 से ये कट गया और 4 5 20, यानी 20 से ये गया। तो हमारा यहाँ पे कितना बचा? 5x प्लस यहाँ से कितना बचा? x बराबर कितना है आपका? 3600 रुपए। ये कितना हो गया? 6x
6x बराबर कितना है 3600, तो x का मान कितना आ जाएगा 6 से 6 बार यानी कि 600 रुपए। तो जो हमारी किस्त होगी वो कितने रुपए की होगी 600 रुपए वार्षिक किस्त होगी, यानी हर साल हमें कितना रुपया देना पड़ेगा उसे 600 रुपए देना पड़ेगा। अर्थात इसका क्या हुआ, जैसे कि ये कोई बंदा ए था, इससे किसी बी को 3600 रुपए देने थे। कितने देने थे 3600 रुपए 5 साल बाद। कब देने थे इसे, 5 साल बाद देने थे, 5 वर्ष बाद इसे 3600 रुपए देने थे। लेकिन इसने क्या किया, ए ने हर साल देना स्टार्ट कर दिया। इसने कहा कि मैं तो तुझे किस्त में दे रहा हूं। कैसे, एक किस्त, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। इसने इसे क्या किया, किस्त में अमाउंट पैसा देना शुरू किया। तो इसने पहले साल किस्त में कितना दिया 600 रुपए, फिर भी अगले साल 600, फिर 600, फिर 600 और लास्ट में भी 600 रुपए। इस तरीके से उसका क्या था, वो पूरा अमाउंट चुकता हो गया। जबकि देखो अमाउंट कितना हुआ उसका 600 और 600 600 यानी 3000 हुआ। जबकि उसे कितना देना था 3600 रुपए देना था। कितना देना था 3600 रुपए। जबकि किस्त उसने कितने की दी है 600, 1200, 1800 और आपका 2400 और 3000। जबकि उसने कितने की दी है 3000। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जो अमाउंट उसे 3600 5 साल बाद देना था, उसने क्या किया पहली साल से देना शुरू कर दिया। यानी कुछ पैसा उसने 600 रुपए निकाल दिया। तो 600 रुपए पर उसे 5 साल का ब्याज भी तो वो कमाता कुछ। यानी उसने अगर उसे 600 रुपए दे दिए बी को, तो बी ने 5 साल इसका ब्याज कमाया होगा। ऐसे उसने अगली साल जो 600 दिए होंगे उस पर उसने कितना ब्याज कमाया होगा 4 साल कमाया होगा। इस पर 5 साल कमाया होगा। इस पर उसने ब्याज कितना कमाया होगा 3 साल कमाया होगा। इस पर कितना 2 साल, इस पर 1 साल। यानी इस तरीके से उसने ब्याज कमाया होगा। इसलिए ये पैसा आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी हमें पैसा देना होता है, जो 5 साल बाद या 10 साल बाद जो अमाउंट दे होता है, वो हमेशा जो हम किस्त देते हैं उनका अगर हम योग करेंगे तो वो हमेशा उस वाले अमाउंट से कम रहेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की कितने रुपए की है। ऑप्शन दिया हुआ है 225 रुपए, 325 रुपए, 425 रुपए या 250 रुपए। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है सेम। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, इसे समझिए। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला हमारा क्या होता है nx प्लस n-1 इंटू rx अपॉन 200 बराबर एम टू बी पेड। यानी यहाँ क्या लिखते हैं एम टू बी पेड, यानी जो पैसा हमें उसे देना था, यानी 5 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद, यहाँ पे क्या है 3 वर्ष बाद उसे देना था बोले देंगे। ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब इसमें हम n का मान रखेंगे। n का मान कितना है यहाँ से 3, x हमें निकालना है प्लस 3 इंटू 2 इंटू r का मान 12 इंटू x अपॉन इसके नीचे कितना है 200 बराबर आपको कितना अमाउंट प्रिंट करना है 1092। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप 2 से इसे काट दीजिएगा। कितना 2 से हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा आपका 100। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये जब जाएगा तो कितना हो जाएगा 300x प्लस ये कितना हो गया 12 की 36x, कितना हो गया 36x बराबर यहाँ पर हमने एलसीएम लिया था 100, तो 100 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 109200, यानी कितना हो गया 109200। ये कितना हो गया 336x बराबर 109200। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, x बराबर आ जाएगा हमारा 109200 अपॉन 336 यानी 336। अब हम x का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा ये 33 यानी 3 बार चला जाएगा। कितने चला जाएगा 3 बार। फिर कितना हुआ, या फिर ऐसा कर लीजिए जैसे 2 से काट लिए 4 से काट लिए, 4 से हम किससे काटेंगे तो कितना आएगा 4 7 28 4 32 बचे 1 4 से 4 16 और ये 4 से कितना आएगा 4 दूनी 8 बचे 2 4 7 28 बचे 4 दिया 12 और 2। फिर भी ये चला जाएगा 4 से 4 दूनी 8 4 से 1, ये 4 से
4 6 24 बचा 3, 4 32 बचा 1 यानी 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पन्ने 20, कितना आ गया 68 25 अपॉन 21। अब ये देखो 2 और 1 3 से ये कट जाएगा, ये 5 2 7 8 7 15 15 6, यानी ये भी 3 से कट जाएगा, तो ये 3 से काटेंगे तो ये 7 और इससे काटेंगे 3 से 2 3 दूनी 6 बचे 2 3 7 21 बचे 1 5 15, यानी कितना आ गया 22 75 अपॉन 7। तो इसे हम 7 से देंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 21 1 7 19 14 बचे 3 7 35, यानी कितना आ गया 325 रुपए। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से कौन सी किस्त का मान होगा 325 रुपए हमारी किस्त का मान होगा। क्लियर हुआ? हमने कुछ नहीं केवल एक फॉर्मूला रखा और जो फॉर्मूले में वैल्यू दी है वो हमने पुट अप कर दी। तुम्हारा ऑप्शन कितना है 325 रुपए। क्लियर हुआ? अगर इसे आप समझना चाहते हो तो आप ऐसे ही समझ सकते हो, जैसे कि हमें 325 की कितनी किस्त दी, 3 किस्त दी, तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 300 का 900 975 हो गया, जबकि हमारा अमाउंट कितना था, हमने कितना किस्त रेट लिया था उससे 1092। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 325 रुपए हम हर साल दे रहे हैं, तो 325 हमने अगर पहले साल दिया तो उस पर उसने कितने साल का ब्याज कमाया हुआ 2 साल का ब्याज कमाया हुआ, एक पे उसने 1 का कमाया हुआ और एक पे 3 वर्ष का ब्याज कमाया हुआ। तो इस तरीके से उसका कितना दिया उसने टोटल किस्त का अमाउंट कितना दिया 975, जबकि उसे कितना था 1092 के रेट में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है हमें कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे ₹848 के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। यानी कि हमें वार्षिक किस्त कितने रुपए की देनी होगी, जबकि ब्याज की दर कितनी है 4% है और कितने वर्ष बाद देना था वो अमाउंट 4 वर्ष बाद हमें 848 रुपए देना था। तो निकालिए इसका आंसर कितना हुआ। तो इसे हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इसमें nx प्लस n-1 इंटू rx बराबर m ऑन टू बी पेड, यानी क्या आएगा आपका m ऑन टू बी पेड जो हमें देना था। तो यहाँ पे n का मान कितना आएगा 4 वर्षों में 4 किस्तों में देना है, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे 4x प्लस 4 इंटू 3 इंटू r का मान कितना है यहाँ से 4%, यानी 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू x अपॉन कितना आएगा यहाँ पे 200, कितना है यहाँ पे 200 बराबर m ऑन टू पेड, हमें अमाउंट कितना पेड करना था 848 रुपए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे 4 में यहाँ पे मिला 4 और 4 से इसे काटेंगे तो 4 दूनी 8 4 एक 4 4 दूनी 8 यानी 212 और इससे आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यानी ये 200 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 200x प्लस ये कितना होगा 12x बराबर 212 और ये 200 इधर चला जाएगा आपका, इधर आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर इसमें 200 का, तो यहाँ से कितना हो गया 212x, कितना हो गया 212x बराबर ये कितना हो गया 212 इंटू 200 से 212 कटेगा तो x बराबर कितना आ गया 200 रुपए। तुम्हारा आंसर कितना हुआ ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ? इसे ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैंने उसे कितने में दिया आपको 4 किस्तों में दिया, यानी 1 किस्त 2 किस्त 3 किस्त और 4 किस्त। पहली किस्त में उसने कितना दिया 200 रुपए, दूसरी किस्त में 200 रुपए, तीसरी किस्त में 200 रुपए और यहाँ भी 200 रुपए। जब इसे हम जोड़ेंगे तो हमारा ये अमाउंट किसके बराबर आना चाहिए, तो ये कब आएगा, जैसे देखो ये 200 रुपए उसने पहली साल दे दिए तो इस पर उसने 200 रुपए दिए प्लस 200 को उसने कितने साल का ब्याज दिया 1 2 3, यानी कितने साल का ब्याज दिया उसने 3 साल का इस पर ब्याज दिया। तो यहाँ पे 200 प्लस 3 साल का ब्याज, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 12%, 200 प्लस 200 का 12%। ऐसे यहाँ पे 200 पर कितने साल ब्याज दिया 1 2 वर्ष का, तो इस पर 200 प्लस 200%, अगर इनको ऐसे ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 448 आ जाएगा। क्लियर हुआ? यानी इस पे हमने देखिए ये पैसा हमने पहले ही दे दिया उसे, जो पैसा हमें लास्ट में देना था वो पैसा हमने पहली साल से देना स्टार्ट कर दिया, तो इस पे वो क्या करेगा ब्याज कमाएगा, इस पे भी ब्याज कमाएगा और इस पे भी और इस पे, इस तरीके से उसका अमाउंट किसके बराबर हो जाएगा 848 रुपए के हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 हमें दिया है कि ए को बी के 1.5 वर्ष बाद 1573 रुपए देने हैं। यानी ए बी को 1.5 साल बाद उसे कितने रुपए देने थे, उसे 1573 रुपए देने हैं, तथा बी को ए के 6 माह बाद 1444.50 रुपए देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक हो तथा अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे। ऑप्शन दिया हुआ है कि ए बी को 28.50 पैसे देगा, या बी ए को 17.50 पैसे देगा, या ए बी को 56 रुपए देगा, या बी ए को 50 रुपए देगा। तो निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि ए ने क्या किया, बी से कुछ पैसा उधार लिया यानी कुछ कर्ज लिया और उसने कहा कि मैं 1.5 वर्ष बाद तुझे 1573 रुपए दूंगा। मतलब बी ने भी ए से लिया और बी ने ए से कितना लिया कि बी ए को 6 माह बाद 1444 रुपए देने थे। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों की जो ब्याज की दर है, साधारण ब्याज की दर, वो 14% वार्षिक हो और हमें अभी एक दूसरे का निपटारा करना हो कि उसने उसे दी है और ए ने तो बी को कर्जा दिया है और बी ने ए को कर्जा दिया है, और हमें क्या करना है कि एक दूसरे के कर्ज का अभी निपटारा कराना हो। तो हमें ये निकालना है कि कौन किसको कितने रुपए देगा, यानी ए देगा या फिर बी देगा, किसको किसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। ये हमारा ऑप्शन थे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो देखिए पहले ये देखिए ए बी को कितने दे रहा है, 1.5 वर्ष बाद 1573 रुपए दे रहा है, यानी ए बी को, इसका क्या हुआ, ए बी को कितने रुपए दे रहा है, 1573 रुपए। कितने दे रहा है, 1573 रुपए देने हैं। 1573 रुपए कितने वर्ष बाद देने, 1.5 वर्ष बाद। इसका क्या हुआ कि 1.5 वर्ष बाद वो इतने रुपए देगा, यानी 1.5 वर्ष में उसने कितने ब्याज दी, 14% की दर है तो 1.5% में कितनी ब्याज हो जाएगी, यानी 14% वार्षिक है तो 1.5 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी, 3/2 से काटेंगे तुम्हारा कितना आएगा, 21%। यानी कि ए बी को कितने परसेंट ब्याज देगा, यानी ए बी को कितने परसेंट ब्याज देगा, 21% ब्याज देगा। इसका क्या हुआ, ये हमारा क्या है, अमाउंट है, यानी मिश्र धन है, तो ब्याज भी इसमें इंक्लूड होगा और मूलधन भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये क्या है हमारा 121 की वैल्यू, कितनी की वैल्यू, 121 की, यानी ब्याज प्लस मूलधन, यानी मिश्र धन उसे कितना देना है, 1573 रुपए। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 121%। हम इससे क्या करेंगे, इसकी कितनी वैल्यू निकाल लेंगे, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 100 की। तो ये वैल्यू कौन सी निकल आएगी, जो ए ने बी से उधार ली है, तो ए ने बी से कितने रुपए उधार लिया है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ऐसे ही दूसरा अमाउंट क्या है, बी ने भी ए से कुछ पैसा उधार लिया है, बी ने ए से उधार लिया था, यानी बी ए को देगा, कितने देगा, 1444.50 पैसे, यानी 1444.50 पैसे देगा। ये भी क्या है, ये मिश्र धन है, यानी मूलधन भी देगा प्लस ब्याज भी देगा, यानी इतने रुपए देगा। कब देगा, 6 माह बाद। तो 6 माह के अंदर उस पर कितनी ब्याज लगेगा, अगर 14% वार्षिक है तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी, 7% ब्याज हो जाएगी। जब ब्याज 7% है तो ये मिश्र धन की वैल्यू कितनी होगी, 100% तो आपका क्या होता है, आपका मूलधन था, 7% क्या होगी, ब्याज होगी। तो 107% की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी। तो यहाँ से हम कितनी वैल्यू निकाल लेंगे, 100% की निकालेंगे, यानी उसका मूलधन कितना था। क्लियर हुआ। तो यहाँ से हम देखेंगे, तो यहाँ से मूलधन कितना हुआ, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 121 से ये 2 और 1 3 4, 121 से ये 1 बार गया तो कितना बचेगा यहाँ से, 6 और 3, यानी कितना बचा, 6 और 3 हमारा यहाँ से आया तो कितना आ गया, 12 3 36, यानी 3 बार ये चला गया तो कितना आ गया, 00 1300 रुपए। यानी ए ने बी से कितने उधार लिए, 1300 रुपए। अच्छा, अब बी वाले को देखते हैं, बी ने ए से कितने उधार लिए, ये 107 की वैल्यू है, यहाँ से दशमलव उठाएंगे तो ये हमारे 2 जीरो कट जाएंगे। अब 107 से देंगे तो ये कितना, 107 से 1 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 1 बार। तो ये कितना बचा, 14 में से 7 गया तो 7 बचा और यहाँ 3 बचा, कितना बचा, 37। हमने 4 कैरी किया तो कितना हो गया, 374। ये 10 से देंगे तो 3 बार, 10 दिया 30, जब 3 बार देंगे तो कितना जाएगा, 321। तो यहाँ से कितना बचा, 3 और 5, कितना बचा, 5 3 बचा। हमने यहाँ से कितना कैरी ले लिया, 5 ले लिया। अब ये इससे कितनी बार जाएगा, 10 से
5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा ये? 5 बार। और एक ये 0, तो कितना होगा 1350 रुपए। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ए ने बी से कितने लिए थे? 1300 रुपए लिए थे, जबकि बी ने ए से कितने लिए? 1350 रुपए। तो अगर हमें इन दोनों का कर्ज का अभी निपटारा करना है तो किसको रुपए देने पड़ेंगे? बी को रुपए देने पड़ेंगे। बी को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 50 रुपए, क्योंकि इसने 1300 इसने लिए थे, इसने 1350 लिए, तो इसने कितने याद लिए थे? 50 रुपए। तो अभी निपटारा करना है तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे उसे? बी को 50 रुपए ए को देने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है हमें, कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपए की राशि को अपने पुत्र तथा पुत्री में क्रमशः 12 वर्ष तथा 14 वर्ष की आयु के हैं इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष का होने पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि मिले। प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। निकालिए कि प्रत्येक का भाग कितना होगा। जैसे क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कोई व्यक्ति है वो 3,75,000 रुपए को कि उसके पास कोई राशि है, वो अपने लड़का और लड़की है उसकी पुत्र पुत्री में क्रमशः जो 12 वर्ष का क्या है पुत्र है और पुत्री कितने की? 14 वर्ष की आयु की है। उनमें इस प्रकार बांटता है कि जब दोनों बच्चे उसके 18 वर्ष के हों तो उन्हें दोनों को राशि कैसी मिले? समान धनराशि मिले। तो हमें क्या ज्ञात करना? प्रत्येक का भाग बताना है। तो निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिएगा, जैसे पुत्र है, कौन है आपका? पुत्र। इसकी आयु कितनी है? 12 वर्ष है। और जो पुत्री है उसकी आयु कितनी है? 14 वर्ष। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये कह रहा है प्रत्येक को 6 वर्ष का होने पर, यानी कि कितने का होने पर? 18 वर्ष का। कितने का होने पर? 18 वर्ष का होने पर समान धनराशि मिले। तो यानी पुत्र को कितने साल बाद वो मिलेगी आपको धनराशि? कितने साल बाद मिलनी चाहिए? 6 वर्ष बाद। यानी पुत्र को जो राशि दी जाएगी उस पर ब्याज उसे कितने वर्ष तक मिलेगी? 6 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। जबकि पुत्री को जो ब्याज मिलेगी वो कितने वर्ष तक मिलेगी? 4 वर्ष तक। यानी 14 साल की है तो उसे ब्याज कितने साल तक मिलेगी? 4 साल तक मिलेगी। 18 की मिलेगी। ऐसे जब ये 12 साल का है तो इसे 6 साल तक ब्याज मिलेगी, फिर ये भी 18 का हो जाएगा। जब ये दोनों 18 के हों तो दोनों को राशि कैसी मिलनी चाहिए? बराबर मिलनी चाहिए। जब हम देखेंगे पुत्र को 6 वर्ष में कितनी ब्याज मिल जाएगी? ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? 5%। तो इसमें कितनी मिली? इसे इंटू 5 कर देंगे तो कितना हुआ? 30%। कितनी ब्याज मिली इसे? 30% मिली। जबकि पुत्री को कितनी मिलेगी? 5% से 20%। कितनी ब्याज मिलेगी इसे? 20% ब्याज मिलेगी। इतना क्लियर हुआ। फिर पुत्र को जो ब्याज मिलेगी वो 30% मिलेगी, पुत्री को जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 20% मिलेगी। अच्छा, जब पुत्र को 20% 30% ब्याज मिल रही तो इसका जो मूलधन होता है वो कितना होता है? 100% होता है। उसमें अगर हम ब्याज जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगा। यानी 130% क्या हो गया? पुत्र का क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। क्या हो गया? पुत्र का मिश्र धन। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि पुत्र को राशि उसकी x है। क्या है? x है। तो हमने लिख लिया इसको कितना मिला? 130x। कितना मिलेगा इसे धन? 130x धन मिलेगा किसको? पुत्र को। यानी पुत्र को हमने मान लिया कि x है तो इसे कितना मिश्र धन प्राप्त होगा? 130x। जबकि पुत्री है, पुत्री को हमने मान लिया कि y मिल रहा है तो इसका कितना धन होगा? 120y। कितना होगा? 120y। ये हमने क्या मान लिया कि x किससे हमने प्रदर्शित कर रहे हैं? यानी पुत्र को, और ये y किसके लिए? पुत्री के लिए। ये हमने ऐसे मान लिया, यानी पुत्र के लिए x और पुत्री के लिए y। अब देखिए इसका मिश्र धन कितना हो गया? जो पुत्र को मिश्र धन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 130 मिल रहा है। जबकि पुत्री को कितना मिलेगा? 120 मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसे ब्याज कितनी मिली? 30% मिली। जबकि मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100%। तो इसका मिश्र धन कितना होगा? 130। अच्छा, पुत्री को कितनी ब्याज मिली? 20% मिली। जबकि मूलधन कितना होता है? 100%। तो टोटल कितना हो गया इसका? 120। यानी कि लड़के का शेयर कितना? 130 बराबर 120y। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या रहेगा? x/y का अनुपात कितना आ जाएगा? 0 से ये 0 है तो कितना अनुपात आ गया? 12/13। ये हमारा किसका अनुपात आ गया? ये पुत्र और पुत्री के शेयर का अनुपात आ गया। किसका आ गया?
पुत्र और पुत्री के शेयर का, यानी जे अगर ये पुत्र है x तो इसे कितना मिल रहा है 12 रुपए, तो पुत्री को कितने मिलेंगे 13 रुपए मिलेंगे। इसी अनुपात में क्या कर देंगे, इनको अमाउंट को बांट देंगे। तो अमाउंट अगर हम बांटेंगे तो पुत्र का शेयर क्या है x, तो x का मान कितना है 12 है, यानी 3,75,000 को हम कैसे बांटेंगे इंटू 12 अपॉन कितना है टोटल शेयर कितना है 25, यानी अगर उनके पास कुल 25 रुपए होते तो वो लड़के को कितना देता 12 रुपए देता, जबकि लड़की को कितना देता 13 रुपए देता। ऐसे यहाँ पर जबकि अमाउंट कितना 3,75,000, ये किसकी वैल्यू 25 की, हमें किसकी निकालनी है 12 की, तो हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा 25 से ये 25 एकम 25 बचे कितना 12, 25 पंजे 125, यानी कितना होगा 15, 15 इंटू 12 कितना हो गया 180 और 3 जीरो, तो कितना आ गया आपका 1,80,000 रुपए आ गया। यानी जो लड़के का शेयर है वो कितना हुआ 1,80,000 और पुत्री का शेयर कितना हुआ, पुत्री का शेयर कितना है 22, तो इसे भी हम कितने से करेंगे 15,000 इंटू 13, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 3 जीरो तो ये होगा 1 2 3, 15 दिया 45 की 5 हासिल 4 15 15 4 19, कितना हो गया 1,95,000। ये ऐसा कर सकते हैं 3,75,000 में से 1,80,000 को हटा देंगे तो आपको कितना आएगा 1,95,000 रुपए। तो यहाँ से जो पुत्री का शेयर होगा वो कितना होगा 1,95,000, पुत्र का जो शेयर होगा वो कितना होगा 1,80,000। क्लियर हुआ, कुछ नहीं करना, हमें इसमें केवल इतना करना था कि जो हमें लड़के को मिल रही थी वो कितनी ब्याज मिल रही थी 30% मिल रही थी, लड़की को कितनी मिल रही थी 20%। अगर यहाँ क्वेश्चन में ये होता कि उसकी साधारण ब्याज बराबर है, यहाँ पर समान धनराशि में होकर क्या होता ब्याज बराबर है, तो हम क्या करते 30% बराबर 20% रखते, लेकिन यहाँ पर क्या धनराशि बराबर है मिश्र धन बराबर, तो हमने क्या किया 130 बराबर 120 किया, तो इससे हमारा अनुपात कितना आ गया 12:13 आ गया। इसमें हमने इस अनुपात में से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है हमें, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपए तथा 10 वर्ष में 3,000 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है हमें 4%, 2.5%, 3% और 2%। निकालिए इसका आंसर कितना हुआ। काफी इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, निकालिए कितना हुआ आंसर इसका। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने क्या दिया हुआ है, तो धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में कितनी हो रही है 2900 रुपए, यानी 8 वर्ष में कितनी हो गई 2900 रुपए, और 10 वर्ष में कितनी हो रही है 10 वर्ष में है ये 3,000 रुपए, कितनी है 3,000 रुपए। ये हमारा क्या है मिश्र धन है, ये क्या है मिश्र धन प्लस यानी मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या है ये मिश्र धन है। अब आप देखिए 8 वर्ष में हो रहा है उसमें अमाउंट 2900 रुपए, जबकि 10 वर्ष में कितना हो रहा है 3,000 रुपए। तो यहाँ पे ये 1,000 रुपए क्यों बढ़ गया, यानी ये कितना देगा इससे 1,000 रुपए है, ये 1,000 रुपए कैसे बढ़ गया, क्योंकि 2 वर्ष की ब्याज इसमें हो गई, यानी ये 8 वर्ष तक की ब्याज ऐड हुई थी इसमें तस्ती हो गई, तो ये 2 वर्ष की ब्याज होगी। तो 2 वर्ष में जो ब्याज हमें प्राप्त होगी वो हमारी कितनी है 2 वर्ष में ब्याज, यानी 2 वर्ष की जो ब्याज है वो कितनी है 1,000 रुपए होगी। तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी होगी नहीं 2900 3 है, यहाँ पे 100 कितना 100 रुपए होगी, कितनी है 100 रुपए, यानी कि 2900 में 3 है, 2 वर्ष की ब्याज कितनी 100 रुपए है, तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी आपकी 50 रुपए। कितनी होगी 1 वर्ष की ब्याज 50 रुपए। जब हमें दिया है कि 1 वर्ष की ब्याज कितनी 50 रुपए है, तो 8 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी 8 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी, यानी इसमें गुणा कर देंगे 8 का, तो कितनी हो जाएगी 400 रुपए। कितनी होगी ब्याज 8 वर्ष की 400 रुपए। अब देखिए 8 वर्ष का जो अमाउंट है यानी मिश्र धन है वो कितना 2900 रुपए, जबकि 8 वर्ष की ब्याज कितनी है 400 रुपए। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यानी मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 2900 माइनस 400 यानी कि 2500 रुपए। 2500 रुपए हमारा क्या है मूलधन है, और ब्याज कितनी है हमारी 1 साल की ब्याज है हमारी 50 रुपए। तो हमें क्या निकालना है आर निकालना है, तो हमारी दर कितनी हो जाएगी, यानी कि दर क्या होती है ऐसा ही पीआरटी पर 100 या तो ऐसे कर लीजिएगा
या सीधा हमें परसेंटेज निकालना है, रेट परसेंट निकालनी, तो हम क्या करेंगे, 50 रुपए हमें ब्याज मिला, कितने पे मिला, 2500 रुपए, कितने पे मिला, 2500, यानी नीचे हमने क्या रख लिया आपका, यानी कि आपका क्या है, मूलधन, ऊपर क्या है, ब्याज, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो 1 2 3 3 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसे मत काटो, ये अब रहेगा आपका 50, 5 से इसे काटेंगे तो 10, और 5 से 5 और जब इसे हम 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2, तो कितना आएगा, 2%। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर हुआ। हमने इसमें क्या किया कि 8 वर्ष में हमें पता है 2900 अमाउंट हो रहा है, 10 वर्ष में हमारा 3000 हो रहा है, तो 2 वर्ष के अंदर हमें ब्याज मिलेगी वो कितनी, 100 रुपए है, तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी, 50 रुपए। जब 1 वर्ष की ब्याज 50,000 है तो 8 वर्ष की ब्याज कितनी होगी, 400 रुपए होगी, यानी 8 वर्ष की ब्याज कितनी होगी, 400 रुपए। तो इससे हमने देख लिया कि 8 वर्ष की ब्याज 400 है और मूलधन मिश्रधन कितना है, 2900, तो मूलधन हमारा कितना आ गया, 2500 रुपए, और ब्याज हमारी एक साल की कितनी है, 50। तो हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, आर निकाल दिया। अगर आप इस दिक्कत होगी तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ब्याज आर बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ऐसा ही हमारा कितना है, 50 है, पी कितना है, 2500 है, इंटू आर हमें निकालना है, समय हमारा 1 है अपॉन 100। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। क्लियर हुआ, यानी 25 दूनी 50, आर कितना आ गया, 2। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हमें दिया हुआ है, राम 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार लेता है और रहीम 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 2000 रुपए उधार लेता है। यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर हो तो राम द्वारा उधार ली गई राशि क्या है। ऑप्शन है 2000 रुपए, 1000 रुपए, 1250 रुपए और 1500 रुपए। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इससे हम कैसे करेंगे सॉल्व। जैसे इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि राम ने उधार ली राशि कितने पे, 8% की दर पे, और रहीम ने कितने की दर पे ली, 5% की दर पे, और हमें अमाउंट राम का निकालना है। फिर रहीम का कितना दिया हुआ है कि इसने कितनी ली थी अमाउंट, 2000 रुपए उधार लिया था, और इसने आगे बताया कि 3 वर्ष के अंत में यानी 3 वर्ष बाद दोनों का जो ब्याज है वो कितनी बराबर है। क्या है, दोनों का ब्याज बराबर है। तुम्हें राम के द्वारा उधार ली गई राशि बतानी है। क्लियर, यानी कि अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये देखो राम और रहीम, तो राम ने 8% की दर से 3 वर्ष में कितने परसेंट ब्याज कमा लिया होगा। यानी 3 वर्ष में अगर 1 साल का 8% है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 24%। कितना ब्याज हो जाएगा, 3 वर्ष का 24%। जबकि रहीम कितने वर्ष क्या परसेंट पर लिया उसने, 5% प्रति वर्ष पे, यानी 1 साल का 5% है तो 3 साल का कितना होगा, 15%। इतना क्लियर हुआ। यानी राम ने 3 साल में कितने परसेंट ब्याज कमाई, 24% कमाई, जबकि रहीम ने कितने परसेंट कमाई, 15% ब्याज कमाई। अब ये कह रहा है कि जो ब्याज जो 24% किसके बराबर है, 15% के बराबर, यानी इन दोनों की ब्याज क्या बराबर है, यानी 24% बराबर 15%। तो हमें क्या निकालना है कि राम के अमाउंट निकालना है। तो इधर देखिए जैसे रहीम ने कितना लिया था, 2000 रुपए लिए थे, तो रहीम ने 2000 रुपए लिए थे, तो 2000 का ब्याज कितनी होगी, 15%, यानी 15/100, यानी रहीम को कुल कितनी ब्याज मिली, 2000 × 15/100। ये तो किसकी ब्याज है, रहीम की। ये किसके बराबर है, इतनी ब्याज जितनी ब्याज रहीम को मिली हुई, वही ब्याज किसे मिली होगी, उतनी ब्याज राम को मिली है। तो राम की अमाउंट में निकालिए। हमने मान लिया राम की अमाउंट कितना, 100 रुपए है, उस पर कितना ब्याज मिला उसे, 24% अपॉन 100। यानी इन दोनों की जो ब्याज की राशि वो क्या समान, तो हमने इस तरीके से रख दिया। यानी इसका 2000 का 15% बराबर x का 24%। 100 से ये 100 कट गया, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 8 और ये 3 से 5 और ये 4 से 2 और ये 4 से 4 पर ये 20 यानी 500। अब ये कितना हो गया, x बराबर 2500 अपॉन 2। x बराबर कितना होगा, 2500 अपॉन 2, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1250 रुपए। यानी राम ने कितने रुपए उधार लिए, 1250 रुपए उधार लिए। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल इतना देखना था कि राम को कितने परसेंट ब्याज मिले, 24%, रहीम को कितने परसेंट मिल रही है, 15%। यानी इसका 24% इसके 15% के बराबर है।
इसकी वैल्यू कितनी है 2000 है, इसकी वैल्यू अपने कितनी मान ली x मान ली। इसे सॉल्व किया तुम्हारा कितना आ गया x का मान 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमें दिया है यदि 26,000 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि 2 वर्षों का पहले भाग का 4% की दर पर, 6% की दर पर दूसरे भाग को और 8% की दर पर तीसरे भाग का ब्याज परस्पर एक समान हो तो पहला भाग किसके बराबर है। ऑप्शन दिया है हमें 7,000 रुपए, 7500 रुपए, 10,000 रुपए और 12,000 रुपए। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है 26,000 रुपए की राशि को 3 भागों में बांटना है, यानी हमने इधर पहला भाग लिख लिया, दूसरा भाग और तीसरा भाग। पहले भाग पर ये कह रहा है कि 4% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, यानी 2 वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 4% की दर से, यानी 2 × 4%। ठीक है। अगला कह रहा है कि दूसरे भाग 6% की दर पर दिए हैं, 2 साल में इसका ब्याज कितना हो जाएगा 6% से 6 दूनी 12। और तीसरे भाग कितने पे दिया है इसने 8% पे, यानी इसका ब्याज कितना हो जाएगा 2 साल में 8%, यानी 2 × 8 यानी 16% हो जाएगा। ये क्या कह रहा है तीनों का भागों का जो ब्याज है वो क्या परस्पर एक समान है, यानी जो इनको ब्याज मिल रही है वो आपस में क्या है एक समान है। तो पहले भाग को हमें ब्याज कितनी मिली 8%, दूसरे भाग पर 12%, तीसरे भाग पर 16%। ये ब्याज है जो आपस में क्या है एक समान है। तो हमें बताना है पहला भाग किसके बराबर है, तो हम इनको एक दूसरे के क्या कर देते हैं बराबर कर देते हैं। क्लियर। अगर हमें इनका रेशियो निकालना हो तो ये हमें बराबर दिए हुए, और अगर हमें इनका रेशियो निकालना हो तो इसके बराबर हम क्या रख लेते हैं डेट रख लेते हैं। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर हमें क्या दिया था ब्याज बराबर। अगर ब्याज बराबर हो तो हमने केवल सिंपल ब्याज लगा लिया। अगर ये यहाँ पे कहता है धन बराबर हो, क्या हो धन बराबर होता तो हम यहाँ क्या लेते 100 आउटपुट लेते, यानी मिश्र धन होता तो हम क्या करते 108 1012 और इसे 112 और इसे कितना लिखते 116। लेकिन ये हमारी क्या ब्याज बराबर है, यानी 8% बराबर 12% बराबर 16%। इनके बराबर हमने क्या रखी है k। तो पहला भाग हमारा क्या हो जाएगा k/1 अनुपात, दूसरा भाग कितना हो जाएगा k/12, तीसरा हो जाएगा हमारा k/16। यहाँ से हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 12 16 का 48 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। जब एलसीएम हमारा 48 आ गया तो पहला भाग क्या हो जाएगा 8 × 48 यानी कितना हो गया 6 अनुपात, दूसरा भाग 12 × 48, तीसरा भाग 16 × 48, यानी हमें तीनों भागों का अनुपात कितना आ गया 6:4:3। हमें कौन सा भाग निकालना है पहला भाग निकालना है। कौन सा निकालना है पहला भाग। तो पहला भाग हमारा कितना है 6 इंटू कितने में से निकालना है हमें 26,000 में से निकालना है, 26,000 में से अपॉन ये 26,000 कितने की वैल्यू है हमें कितने में 6 4 10 और 3 13 कितने की वैल्यू हो 13 की। हमें कितनी वैल्यू निकालनी है 6 की। तो हमारा क्या हो जाएगा 13 दूनी 26 यानी कितना आ गया 2000। 2000 को मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आएगा 12,000 रुपए। कितना आ गया 12,000। तो हमारा आंसर क्या हुआ हमारा पहला भाग कितना होगा 12,000 रुपए हुआ। क्लियर हुआ। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी ब्याज बराबर है या फिर मिश्र धन बराबर है। अगर ब्याज बराबर है तो हम ब्याज को बराबर रख लेते हैं, इन बराबर अनुपात इनका अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकालने के बाद हमने इसे क्या कर दिया डिवाइड कर लिया। क्लियर हुआ। ये थे हमारे आज के 8 क्वेश्चन। ये हमारा सिंपल टेस्ट यहाँ पे खत्म होता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे आपका कंपाउंडिंग टेस्ट जो कि काफी अच्छा टॉपिक है। थैंक यू। अगर अब हम देखते हैं अगर इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन इनकेस किसी में कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि मैं मतलब क्या इंप्रूवमेंट करूं इसमें कि जिससे कि अधिक से अधिक कंटेंट अच्छा लगे आपको, और अगर इसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है तो आप ये कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।